अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। एक तरफ तो अमरीकी जो कांग्रेसमैन का डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जैक बर्गमैन की सरबराही में, उनके साथ जो थॉम सूजी और दो तीन और लोग शामिल हैं, पूरा एक डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उन्होंने आके सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की और फिर उसके बाद जो सबसे अहम तरीन मुलाकात हुई, देखिए ये एक बहुत अहम तरीन मुलाकात समझी जा रही है, जिसको DGISPR की जानब से खुद रिपोर्ट किया गया, खुद उनकी जानब से प्रेस रिलीज जारी की गई और इसके बारे में बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर इनकी मुलाकातें हुई आर्मी चीफ के साथ। और फिर इस लिहाज से भी ये मुलाकात बड़ी सिग्निफिकेंट है कि इस मुलाकात के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने सिविल कपड़ों के अंदर या उन्होंने सूटेड बूटेड होकर जो अमरीकी वक्त है, डेलीगेशन है, उसके साथ मुलाकात की। उसके बाद फिर इनकी मुलाकात होती है PTI के रहनुमाओं के साथ। अब ये PTI के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सफारत खाने के अंदर मुलाकात होती है और इस मुलाकात के अंदर भी बड़ी अहम तरीन बातें डिस्कस की गई हैं, बहुत अहम तरीन एजेंडा था। तो इससे पहले ये जो जनरल आसिम से मुलाकात की गई और फिर उसके बाद जो अमरीकी डेलीगेशन की PTI के रहनुमाओं के साथ, लीडरशिप के साथ जो मुलाकात हुई, ये आपस में जुड़ी है, इसका आपस में एक ताल्लुक़ है, नेक्सस है। इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है कि आखिरकार इनका लार्जर एजेंडा क्या है, बड़ा एजेंडा क्या है, इनका जो ब्रॉडर एजेंडा है वो क्या है और किस मकसद के ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे हैं। अमरीकी सेनेटर्स यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कांग्रेसमैन क्यों मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके सामने क्या डिमांड्स रखी गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या बातचीत हुई। फिर उसके बाद ये जो PTI के रहनुमाओं के साथ जो बातचीत हुई उसके अंदर क्या डिस्कस किया गया, बहुत अहम तरीन मालूमात है इस वक्त मेरे पास, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो ये पूरा व्लॉग इसी के गर्द है, इसी के गर्द घूम रहा है और इसी के बारे में जो अहम तरीन इंफॉर्मेशन मालूमात है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, ताकि आपको इस पूरे दौरे की, विज़िट की, जो अमरीकी कांग्रेसमैन का दौरा है, विज़िट है, इसके बारे में मालूमात आपको पता लग सके। पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूँ इस पूरे दौरे की या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। देखिए पाकिस्तान ने जब से ये ट्रंप इंतज़ामिया आई है, तो ट्रंप इंतज़ामिया के बारे में सबसे पहले इमरान खान और PTI की जानब से कहा जा रहा था कि ये बहुत जल्द इमरान खान के हक़ में बात करेंगे, PTI के हक़ में बात करेंगे और इमरान खान और PTI की जो इमरान खान की रिहाई है उसके हवाले से बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर मौजूद था। अब ये बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 2-4 महीने की, वो समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ सके। और आज ये जो दौरा किया गया है उसकी फिर आपको हकीकत नज़र आएगी और ये जो अहम तरीन मुलाकातें हुई टॉप लेवल की, तो उस वक्त जो PTI ने प्रेशर बिल्डअप किया उसकी वजह से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बड़ी परेशान थे। उन्होंने कहा कि इसका तोड़ क्या निकाला जाए। इन्होंने फिर बड़ी कोशिश की इन लोगों ने PR करके, लॉबिंग करके, इन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ कभी किसी बंदे को, कभी मोहसिन नकवी को भिजवा के, कभी तारिक फातमी को भिजवा के, कभी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे भिजवा के, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि ट्रंप इंतज़ामिया के साथ हमारी किसी तरह से सलाम दुआ हो जाए। नहीं बात बनी। उधर से फिर इमरान खान के हक़ में ट्वीट्स, फिर इमरान खान के हक़ में बयानात, इमरान खान के हक़ में चीज़ें सामने आना शुरू हो गई और प्रेशर बिल्डअप हुआ इनके ऊपर। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर क्या किया कि एक प्लान बनाया और इन्होंने कहा कि अब अमेरिका को किसी और तरीके से ट्रैप करते हैं। इन्होंने कभी दहशतगर्दी का, कभी अफ़गानिस्तान के अंदर महाज खोलने की कोशिश की दहशतगर्दी के नाम पर या तालिबान के नाम के ऊपर, और अमेरिका को उधर ट्रैप करने की कोशिश की, कभी ईरान के साथ इंगेज करने की कोशिश की, कभी चाइना के ज़रिए से जाने की कोशिश की अमेरिका को, लेकिन अमेरिका जो है वो इस चक्कर में नहीं आ रहा था। आखिरकार इनके पास एक आखिरी कार्ड इन्होंने खेला, एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, वो था मादनियात का, मिनरल्स का, माइंस का और रेयर अर्थ मिनरल्स, जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर से निकाले और पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी कर दी गई। उस रिपोर्ट का सहारा लेकर, उस रिपोर्ट की ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ये पहुंच गए कि देखिए हमारे पास कितने बड़ी मादनियात मौजूद हैं। तो अब ये अमेरिका का इंटरेस्ट जो है थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर एक जो इकनॉमिक जंग शुरू कर चुका है, ख़ास तौर पर चीन के साथ। चीन एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। उसके बाद जो है वो चीन का जो इंटरेस्ट है, चीन तो जहाँ भी इस किस्म की मादनियात को देखता है वहाँ पर जाके उनको एक्सप्लोर करता है, उनके ऊपर काम करता है, उनको इस्तेमाल करता है, उनको निकालता है। तो अमेरिका को पता है कि आगे जितनी इकोनॉमिक जंग है वो सारी की सारी इन मादनियात के गर्द घूमनी है। जिस तरह से पिछले 100 साल जो है वो तेल के गर्द घूमे और तेल जिसके पास मौजूद था वो बड़ा अमीर मुल्क बन गया। अगले 100 साल जो है अब जिसके पास ये मादनियात होगी
وہ بڑا امیر ملک بن سکتا ہے. اس وجہ سے امریکہ کا انٹرسٹ اس میں آ گیا. اب یہ جو سینیٹرز آئے ہیں آخر کار یہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کے حوالے سے، پاکستان کے اندر معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور یہ تیسرا ڈیلیگیشن ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ اس وقت جو ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر موجود ہے یہ تیسرا ڈیلیگیشن ہے. اس سے پہلے ایک ڈیلیگیشن آیا، اس نے بھی اسٹیبلشمنٹ DGI کے ساتھ، پھر عمران خان کے ساتھ، پھر اس کے بعد دوسرا ڈیلیگیشن آیا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کی. اب یہ تیسرا ڈیلیگیشن آیا جس نے آ کے جنرل عاصم کے ساتھ اور اس کے بعد PTI کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی. ویسے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی اہم ترین معلومات. انہوں نے آ کے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات کروائی جائے، عمران خان سے ہماری میٹنگ کروائی جائے، عمران خان سے ہمیں ملوایا جائے. لیکن انہوں نے نہیں ملوایا اور انہوں نے جو امریکی سینیٹرز ہیں امریکی سفارت خانے کے اندر ان کے ساتھ ملاقات کروا دی PTI کے رہنماؤں کی. اب یہ ملاقات ہوگی. اب ایجنڈا کیا؟ یہ بیک گراؤنڈ اور اب ایجنڈا ان کے سامنے جو جنرل عاصم کے سامنے رکھا گیا. جنرل عاصم کے سامنے ایک ہی بات رکھی گئی، جنرل عاصم کے سامنے ایک ہی معاملہ رکھا گیا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی، پاکستان کے اندر استحکام بڑا ضروری، لازمی، ناگزیر، اور اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں، کوئی چارہ نہیں. یہ ان کو پیغام دیا گیا اور کہا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ریسٹور کریں، کیونکہ پاکستان کے متعلق وہاں پر ایک ڈیموکریسی ایکٹ پاس ہو رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر کنسرن شو کیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈیموکریسی بحال کر دیں، جمہوریت بحال کر دیں، انسانی حقوق، ایک آئین اور قانون کی حکمرانی، بالادستی اور انسانی حقوق بحال کر دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم وہ بل واپس لے لیں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا. اب یہ جو PTI رہنماؤں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر PTI رہنماؤں نے اپنے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائی، کیسز، مقدمات، پاکستان کے اندر عمران خان کو جیل میں رکھنا، یہ تمام چیزیں انہوں نے امریکی کانگریس مین کے سامنے رکھی. اور امریکی کانگریس مین نے کہا کہ بالکل ہم نے یہ چیزیں پہلے ہی ہائی لائٹ کر دی، جنرل عاصم کے سامنے ہم نے یہ پہلی چیزیں رکھی ہیں، ان کو بتایا ہے، ان کے نالج میں ہم لے کر آئے ہیں، ان کو یہ سمجھایا، ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا کہ یہ جو آپ کی پالیسی ہے یہ بڑی غلط ہے اور اس پالیسی کا نقصان آپ کو ہو رہا ہے، ملک کو ہو رہا ہے، پاکستان کو ہو رہا ہے، اور اس سے نقصان جو ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے بتا دیا. اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر جو امریکی سینیٹرز کے ساتھ، امریکی کانگریس مین کے ساتھ PTI رہنماؤں نے ساری پکچر، پوری صورتحال، پاکستان کے حالات و واقعات کو صحیح معنوں میں رکھے. ون سائڈڈ پکچر نہیں گئی. اور یہ جو ملاقات ہو گئی یہ سب سے بڑی ملاقات تصور کی جا رہی آج کی سچویشن اور کرنٹ سیناریو کے اندر. اور پھر اس کے بعد عمران خان کی ملاقاتیں، اور یہ اب رپورٹ تیار کر کے فائنل حتمی جب ورڈکٹ دیں گے اس کے اوپر پھر لازمی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، گورنمنٹ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا.